एक और बाबा इलॉन मस्क ने ट्वीट किया और दूसरी ओर एक कम्युनिटी द्वारा डॉज कॉइन नाम के एक क्रिप्टो करेंसी की चर्चा और खरीदारी शुरू हुई, जिसकी वजह से उसके दाम पहुंच गए चांद पर। और उस दिन से पहले उस कॉइन के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था, लेकिन ऊपर पहुंचना और टिके रहना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। यही हुआ डॉज कॉइन के साथ। जितनी तेज उसकी वैल्यू बढ़ी थी, उतनी ही तेज उसकी वैल्यू नीचे आ गई और कुछ लोगों को इस चक्कर में उठाना पड़ा नुकसान। देखिए, सीन यह है कि हर किसी के लिए निवेश का मतलब अलग अलग है। किसी को तुरंत पैसे बनाने हैं, किसी को हौले हौले लंबे समय में बनाने हैं, किसी को ज्यादा निवेश करना है, किसी को कम निवेश करना है। कोई है जो बहुत रिस्क लेना नहीं चाहता है, कोई है जो रिस्क लेने में कोताही नहीं करता है। और ये सब फैसले आप तभी ले सकते हैं जब आपको अच्छे से पता हो, बारीक जानकारी हो कि आप कहां निवेश करने जा रहे हैं। डॉज कॉइन वाले केस में यही हुआ। अब इस दौरान जो लोग क्रिप्टो करेंसी के माहिर खिलाड़ी थे, जिन्हें पता था कि ये कॉइन नया है, ज्यादा वॉलेटाइल है, तो उन्हें यह भी पता था कि कम समय में मुनाफा कमाया जा सकता है और उन्होंने मुनाफा कमाया भी। लेकिन जिन लोगों ने इलॉन मस्क को ही क्रिप्टो करेंसी का भगवान समझ लिया, जिन्हें उस कॉइन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उन्हें उठाना पड़ा नुकसान, क्योंकि वो थे नौसिखिया। आज की वीडियो हमने इसी समस्या के समाधान के लिए बनाई है। जानेंगे कि ये जो माहिर खिलाड़ी हैं वो क्रिप्टो में क्या देखकर इन्वेस्ट करते हैं। मतलब आपने भी अगर क्रिप्टो को फ्यूचर मान लिया है तो निवेश से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्रिप्टो में दम है, कौन सी क्रिप्टो में दम नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको तब जब आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। और उससे पहले आप कॉइन स्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए, क्योंकि यहां पर क्रिप्टो के ज्ञान की गंगा आगे भी बहती रहेगी। तो भाई, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए कि वो कैसी है, उसके लिए 3 चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। नंबर 1, कि वो क्रिप्टो करेंसी जिसमें हम पैसा लगाने जा रहे हैं वो सॉल्व क्या कर रही है। देखिए, हर एक क्रिप्टो करेंसी आज की या भविष्य में आने वाली किसी न किसी समस्या को टेक्नोलॉजी के दम पर सॉल्व कर रही है। जैसे बिटकॉइन को ही ले लीजिए, उसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए जो मुद्राओं का लेन देन था उसे डिसेंट्रलाइज करने का काम किया। क्योंकि इसके पहले दुनिया में किसी भी तरह का लेन देन होता था तो उस देश का सेंट्रल बैंक या फिर वहां की सरकार का हस्तक्षेप रहता था, कंट्रोल रहता था, यानी मामला सेंट्रलाइज्ड था। लेकिन पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए इसे डिसेंट्रलाइज्ड करने का विकल्प रखा गया। ऐसे ही रिपल नाम की एक क्रिप्टो करेंसी है जिसने इसी ब्लॉकचेन के माध्यम से जो लेन देन हो रही थी उसकी स्पीड को बढ़ाने और ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को कम करने का काम किया। तो मतलब हर एक क्रिप्टो करेंसी कुछ ना कुछ सॉल्व कर रही है। नंबर 2, जिस क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जान लें कि उसका मार्केट कैप कितना है। किसी भी क्रिप्टो का मार्केट कैप होता है कि उसके कितने वैल्यू के कॉइन को मार्केट में खरीदा जा चुका है। जितने ज्यादा लोग उसमें पैसे लगा रहे होंगे उसका मार्केट कैप उतना ही बढ़ता जाएगा और वो भरोसे वाली क्रिप्टो करेंसी बनती जाएगी। आप लिस्ट देख सकते हैं, जितने ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, जितना पैसा लगा रहे हैं, जितना मार्केट कैप है, उतनी ही लिक्विडिटी भी बढ़ती जाती है। मतलब ज्यादा लोग पैसा लगा रहे हैं तो क्रिप्टो को कैश में कन्वर्ट करना और आसान हो जाता है। नंबर 3, जिस क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं क्या वो असीमित मात्रा में है दुनिया में या फिर लिमिटेड अमाउंट में ही बनाया जा सकता है। देखिए, जैसे गोल्ड है धरती पर वो सीमित मात्रा में है, तो अगर कल को वो खत्म हो जाए तो जिनके पास गोल्ड है वो हीरो, मतलब उसकी स्टोर ऑफ वैल्यू है। ठीक वैसे ही यहां पर भी है। कई क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो लिमिटेड अमाउंट में ही बनाई जा सकती हैं। जैसे बिटकॉइन है, उसके कुल 21 मिलियन कॉइन ही बनाए जा सकते हैं, तो उसकी वैल्यू देख लीजिए। लेकिन वही डॉज कॉइन है, वो असीमित मात्रा में बनाया जा सकता है, तो उसकी भी वैल्यू आप देख सकते हैं। ये 3 मंत्र हो गए जो आपको किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले पता होने चाहिए। पता कहां से करें? हमारा ऐप कॉइन स्विच कुबेर डाउनलोड करिए। यहां आपको अलग अलग क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप, मार्केट रैंक, उसकी फिलॉसफी और उसके दामों में हो रहे उतार चढ़ाव सबके बारे में पता चल जाएगा। आइए अब देखते हैं इन 3 पैमानों के आधार पर अलग अलग दिलचस्प क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, जिससे आपको और आसानी होगी इन चीजों को समझने में। सबसे पहले परिचय करते हैं बिटकॉइन से, जो दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी और 2009 से चल रही है। इसे बनाया है सतोशी नाकामोटो नाम के एक शख्स या फिर इसी नाम के एक ग्रुप ने।
ये बनाया क्यों गया, क्या सॉल्व करती है ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए इसने मार्केट में पेपर वाली करेंसी, जो सेंट्रलाइज्ड करेंसी थी, उसे रिप्लेस करने का काम किया और सिस्टम को डिसेंट्रलाइज्ड करने का विकल्प रखा लोगों के सामने। सबको पसंद आया तो लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। इलॉन मस्क, अमिताभ बच्चन, बिल गेट्स वगैरह भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका जो मार्केट कैप है वो $1 ट्रिलियन के पार है। मतलब सारी क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट कैप मिला लेंगे तो उसके आधे से भी ज्यादा। सबसे खास बात इसकी है कि ये इसकी स्टोर ऑफ वैल्यू है, मतलब ये लिमिटेड अमाउंट में ही बनाया जा सकता है। कुल 21 मिलियन ही बिटकॉइन बन सकते हैं। तो बिटकॉइन तीनों पैमाने पर खरा उतरता है, इसीलिए इसकी रैंक लगती है नंबर 1। और अगर पिछले 1 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो उसका भी कोई तोड़ नहीं है। दूसरा कॉइन है इथेरियम, जो काम करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नाम के एक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल पर, जो ब्लॉकचेन का अपग्रेडेड वर्जन है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है वेब को और इंटरनेट के भारी भरकम डेटा को डिसेंट्रलाइज करने के लिए। अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो बिटकॉइन के बाद दूसरे नंबर पर इथेरियम ही आता है, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है, असीमित मात्रा में बनाया जाता है। और अगर आज की डेट में हम देखें, पिछले 1 साल का रिटर्न जो इथेरियम ने दिया है वो भी बहुत अच्छा दिया है। तीसरा कॉइन है मैटिक। ये टेक्नोलॉजी के मामले में इथेरियम से भी एक कदम आगे है, यानी इसके जरिए ढेर सारे ब्लॉकचेन को इकट्ठे ही डील किया जा सकता है, यानी ये मल्टी चेन सिस्टम है। और इसके जरिए इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है, उसके साथ साथ उसकी कॉस्ट जो लेन देन की है, उसे भी कम किया जा सकता है। मतलब ये मजबूत ब्लॉकचेन सिस्टम है। बाकी मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो इसका मार्केट कैप है 70,000 करोड़ रुपए के इर्द गिर्द। साथ ही ये लिमिटेड अमाउंट में बनाया जा सकता है, मतलब 10 मिलियन, 1 करोड़ ही मैटिक कॉइन बनेंगे। और रिटर्न के मामले में अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। चौथा कॉइन है रिपल। ये भी सबकी तरह तेज और कम कॉस्ट वाले डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करता है। इसकी टेक्नोलॉजी को बनाया गया था बैंक और बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाओं के बड़े बड़े डिजिटल लेन देन को मैनेज करने के लिए। इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो काफी तेज और लो कॉस्ट है, इसलिए भरोसेमंद टेक्नोलॉजी बोली जाती है। साथ ही इसके अगर आप मार्केट कैप को देखेंगे तो इसकी रैंक लगती है 6 और इसे सीमित मात्रा में ही बनाया जा सकता है। कुल 100 बिलियन ही रिपल कॉइन बन सकते हैं। अगर रिटर्न के मामले में देखेंगे तो पिछले 1 साल में इसने काफी संतुलित परफॉर्मेंस दी है। पांचवा और आखिरी क्रिप्टो कॉइन जिसके बारे में हम बात करने से खुद को नहीं रोक पाए वो है कार्डेनो, जिसे बनाया इथेरियम के ही को-फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन ने। यह भी इथेरियम की तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वाले ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल पर काम करता है, लेकिन उसका अपग्रेडेड वर्जन है। इसे 3rd जनरेशन का प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो कार्डेनो आता है 5वें नंबर पर और इसे सीमित मात्रा में ही बनाया जाएगा। इसकी स्टोर ऑफ वैल्यू है, कुल 45 बिलियन ही कार्डेनो बनाए जा सकते हैं। और अगर रिटर्न के मामले में देखेंगे तो इसने भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले 1 सालों में। तीनों पैरामीटर भी देख लिए, उन पर 5 अलग अलग क्रिप्टो कॉइन को तौल कर भी देख लिया। निचोड़ क्या निकला? नंबर 1, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन पैमानों पर हर एक क्रिप्टो कॉइन का मूल्यांकन कीजिए। साथ ही अपने आप से सवाल पूछिए कि आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितना धन लगाना चाहते हैं और कितने टाइम तक लगाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। नंबर 2, जो ये हमने तीनों पैमाने आपको बताए, इसके दम पर यह बोला जा सकता है कि आगे आने वाले टाइम पर कौन सी क्रिप्टो करेंसी रेस में आगे होगी। लेकिन कई और फैक्टर्स हैं, जैसे सोशल मीडिया की एक्टिविटी हो गई, इलॉन मस्क वाला ट्वीट हो गया, या फिर कम्युनिटी में चल रही चर्चाएं हो गई, जिसकी वजह से भी दामों में उतार चढ़ाव होता रहता है, पर वो बहुत कम समय के लिए प्रभावी होता है। नंबर 3, देखिए स्टोर ऑफ वैल्यू और मार्केट कैप जो है उसे देखना तो जरूरी है, लेकिन एक क्रिप्टो को सबसे खास ये बनाता है कि वो किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और आज की या भविष्य की किन समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। यही है जो एक क्रिप्टो को सबसे खास बनाता है। बाकी यही थी जानकारी कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या देखना, पढ़ना, समझना जरूरी होता है। इसे और अच्छे से गहराई से समझने के लिए हम आगे आने वाली वीडियोस में अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज पर डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि वो क्या क्या सॉल्व कर रही हैं। लेकिन उसे देखने के लिए आपको कॉइन स्विच कुबेर का YouTube चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, घंटा बजाना तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले जांचिए, परखिए, फिर आगे बढ़िए। चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है, न कि वैध मुद्रा। इसलिए सभी तरह के निवेश दामों के उतार चढ़ाव और बाजार के जोखिमों के अधीन है। कॉइन स्विच कुबेर किसी तरह के लाभ या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।